मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और फिर आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी पद के लिए आज भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता और सपा के अमित कुमार रिंकू ने पर्चा किया दाखिल। दोनों के बीच होगा कड़ा मुकाबला। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एमएलसी चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, यूपी की सभी एमएलसी सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ ईवीएम का रोना रो रहा है विपक्ष। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भी सुरेश कुमार खन्ना का सामने आया बयान। कांड में अनियंत्रित होकर गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। ट्रॉली के नीचे दबकर दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। रौजा शुगर मिल में गन्ना लेकर जा रहे थे दोनों भाई। मिर्जापुर में रामगंगा नदी में डूबकर किसान की हुई मौत। नदी पार सब्जी की खेती करने के लिए जा रहा था किसान, गहरे पानी में मिला किसान का शव। और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। किसानों का आरोप, किए गए वादों से मुकरी सरकार, वादों को अब जल्द पूरा करे सरकार। पुआया में नीलगाय की टक्कर लगने से ई रिक्शे पर सवार एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना पुआया रोड पर भूड़ा मैनारी गांव के पास की है। यहां ई रिक्शे पर सवार एक ही परिवार के 7 लोग अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। उसी दौरान एक नीलगाय आकर ई रिक्शे से टकरा गई, जिससे ई रिक्शे पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सिंधौली क्षेत्र के बड़ा वन के रहने वाले 22 वर्षीय रामप्रकाश की बरेली में टावर से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामप्रकाश अपने 4 साथियों के साथ होली का त्यौहार मनाने के बाद बरेली में काम करने के लिए घर से गया था। वहीं कल बिजली के ऊंचे टावर पर काम करते समय वो अचानक नीचे गिर गया। नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। रामप्रकाश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बरेली पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के कीलापुर खुर्द थातरमई गांव का किसान रामगंगा नदी में डूब गया। नदी में डूबने से किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान तैयब हुसैन नदी किनारे सब्जी की खेती करता था, जिसके लिए रामगंगा नदी को पार कर गड्ढे खोदने जा रहा था। नदी पार करते समय गहरे पानी में चला गया और काफी देर तक कोई सुराग नहीं लगा। बाद में गोताखोरों की मदद से किसान के शव को ढूंढ निकाला गया। किसान की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर पुलिस ने बीते 24 घंटे में 19 अभियुक्तों को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 152 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने की एक भट्टी बरामद की है। यह कार्रवाई जिले के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ की गई है। शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी पद के लिए आज भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल कराने के लिए यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, सांसद अरुण कुमार सागर सहित जिले के सभी विधायक और कई भाजपा नेता साथ में मौजूद रहे। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश के सभी एमएलसी सीटों पर जीत का दावा किया है। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा चुनाव में सपा की हार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सपा के पास अब कुछ भी कहने को नहीं बचा है। विपक्ष सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है और जनता ने एक बार फिर से योगी और मोदी के विकास कार्यों के नाम पर अपना वोट किया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बयान दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इस फिल्म के जरिए कश्मीरी पंडितों की असली कहानी लोगों तक पहुंची है। निगोही के पतराजपुर गांव में घर में आग लगने से घर का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र यादव के घर में रात के समय अचानक आग लग गई।
आग लगने के बाद घर में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। शोर मचाने के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सुरेंद्र की तो भैंस भी चल चुकी थी और घर का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित सुरेंद्र ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सपा प्रत्याशी अमित कुमार रिंकू ने भी आज अपना एमएलसी पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन कराने के बाद बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 6 साल शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से वो एमएलसी रहे हैं, लेकिन उन 6 सालों में 5 साल भाजपा की सरकार रही, जिसके चलते कई मुद्दों पर काम होना बाकी है। अमित कुमार रिंकू ने अपनी जीत को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से है और वोट करने वाले लोग झूठे वादों में नहीं फंसेंगे और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएगा। वहीं पुलिस ने टूटते हुए एक परिवार को बचा लिया। पुलिस ने लंबे समय से अलग रह रहे पति पत्नी को एक करा दिया। बताया जा रहा है कि जठियापुर बुजुर्ग गांव की रहने वाली रूबी का अपने पति के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों अलग अलग रह रहे थे। वहीं पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस ने पति पत्नी को कोतवाली पुआं बुलाकर मतभेद दूर कराए और कोतवाली परिसर में ही बने मंदिर में पूजा अर्चना कराकर दोनों ने एक दूसरे को फिर से माला पहनाई और कभी विवाद न करने का वादा भी किया। बाद में कोतवाल ने महिला आरक्षी को साथ भेजकर सरकारी गाड़ी से पति पत्नी को ससम्मान घर पर छुड़वा दिया। थाना मदनापुर सदर बाजार और सिंधौली पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मदनापुर पुलिस ने रामगोपाल और आदेश को चाकू के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं सदर बाजार पुलिस ने संदीप उर्फ गुड्डू, राज उर्फ राजकमल को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नाजायज चाकू मिला। तो वहीं सिंधौली पुलिस ने अफरोज नाम के अभियुक्त को तमंचा और कारतूस के खोखे के साथ गिरफ्तार किया, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। जलालाबाद के गौसनगर मोहल्ले के रहने वाले प्रेमी प्रेमिका बीती रात से लापता हैं। वहीं युवती के घर पर खून के निशान मिले हैं, साथ ही एक चाकू भी पुलिस को बरामद हुआ है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लड़की के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया है। वहीं परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की। सीओ मत्सा सिंह ने कहा है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार ने सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसानों की मांगों को नहीं माना गया। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों को भी अभी तक वापस नहीं लिया गया, जबकि सरकार ने मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अभी भी किसानों के पास पुलिस के समन पहुंच रहे हैं। कांड थाना क्षेत्र में गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रॉली के नीचे दबकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना बीती रात की है, जब मथुरापुर के रहने वाले 2 सगे भाई रौजा शुगर मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर जा रहे थे। इसी दौरान कांट के महुआ तिराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबकर दोनों सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। थाना सदर बाजार पुलिस ने जुआ खेल रहे 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरी जुगनू, रवि और प्रेम को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 700 रुपए की नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए। पुलिस ने तीनों जुआरियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।